वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, शहरी स्वच्छता में झारखंड बना नंबर 1। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में झारखंड को राज्यों की श्रेणी में देश के अव्वल राज्य का सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने सम्मान प्राप्त किया। साथ में राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार मौजूद रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड के साथ कुछ शहरों को भी विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। देश के 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इधर स्वच्छता के क्षेत्र में झारखंड की मिली सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के शहरी निकायों में रह रहे नागरिकों और सफाई कर्मियों को बधाई और शुभकामना दी है। अगली खबर, प्रशांत बोस और शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों के बंद के दौरान चक्रधरपुर में उड़ाई पटरी, रातू में मुठभेड़। शीर्ष नक्सली और सीपीआई माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाए बंद के पहले तथा बंद के दिन शनिवार को नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने 2 जगहों पर रेलवे ट्रैक को उड़ाकर दहशत फैला दी, जबकि रांची में रातू थाना के मंदरो बाजार के पास पीएलएफआई उग्रवादियों व पुलिस के बीच शनिवार को मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पीएलएफआई का कुख्यात उग्रवादी छोटू लोहरा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर रिम्स भेजा गया है। विस्फोट की पहली घटना लातेहार जिले में हुई। यहां माओवादियों ने शुक्रवार की रात लगभग 12:30 बजे डीमू रिचू घूटा स्टेशन के बीच रेलवे पटरी को विस्फोट कर उड़ा दिया। दूसरी घटना हावड़ा मुंबई रूट पर पश्चिमी सिंहभूम में चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ और लाटापहाड़ रेलवे स्टेशन के बीच शुक्रवार की रात 2 बजे हुई। यहां माओवादियों ने ट्रैक को आईडी विस्फोट से उड़ा दिया। नक्सलियों ने शनिवार से बंद का आह्वान किया था। अगली खबर, जेटेट को लेकर एक बड़ी खबर। अगली शिक्षक पात्रता परीक्षा में मगही, भोजपुरी और अंगिका जैसी क्षेत्रीय भाषाएं नहीं रहेगी शामिल। वहीं राज्य से मैट्रिक इंटर भी होगा जरूरी। झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकेंगे। वहीं 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में क्वालिफाई करने पर ही वे पास कर सकेंगे। भोजपुरी, अंगिका और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं रखा गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह प्रावधान शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली में किया है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। विधि विभाग की स्वीकृति मिलने पर कार्मिक और फिर कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल को शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की अधियाचना भेजी जाएगी। प्रस्ताव में स्पष्ट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड या बीएड होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी सूबे के सरकारी या निजी स्कूलों से ही 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए। ऐसे लोग ही आवेदन कर सकेंगे और परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। लातेहार, पलामू और गढ़वा में सिर्फ नागपुरी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा है। वहीं दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़ में अंगिका को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इन जिलों में खोरठा और बांग्ला को मान्यता दी गई है। टेट में क्षेत्रीय भाषा से 30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 33% अंक लाना होगा। सरकार ने संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, बंगला और उर्दू को ही क्षेत्रीय भाषा की मान्यता दी है। अगली खबर, झारखंड में 4 से 5 माह में बनकर तैयार होंगे पीएम आवास। उत्तर प्रदेश से लौटने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया कि झारखंड में प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति और उसका निर्माण 4 से 5 माह में कराने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों की एक टीम उत्तर प्रदेश जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन की जानकारी ली। एक दिवसीय दौरे में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और उनकी टीम के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति, लाभुकों को 3 किस्तों में राशि का भुगतान और आवासों के निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में 100 दिनों में ही प्रधानमंत्री आवासों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहां सभी आवास
छत ढलाई कर बनाया जाता है। शौचालय, मुफ्त गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और सहजन का पौधा भी दिया जाता है। उत्तर प्रदेश से लौटने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया कि झारखंड में भी प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति और उसका निर्माण 4 से 5 माह में कराने की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर लगातार जारी है आंदोलन। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समीप लगातार आंदोलन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की ओर से अब कहा जा रहा है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा फल में झारखंड गजट 2021 और विज्ञापन के नियम का पालन नहीं किया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई 7वीं से लेकर 10वीं पीटी परीक्षा में लगातार नंबर वाले स्टूडेंट सफल हो गए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन भी नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पूरी परीक्षा ही झारखंड गजट 2021 के नियमों के विरुद्ध है। जेपीएससी की इस पीटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। अगली खबर, रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। राज्य के लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग जैसे विभिन्न आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई शनिवार को हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले में कोर्ट ने सरकार को अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि अब तक किन किन आयोग में कितने पद रिक्त हैं, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब 17 दिसंबर से पूर्व दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। अगली खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री का इस्तीफा मांगने पर सीएम हेमंत पर हमलावर हुई भाजपा, कहा रोज वादाखिलाफी करने वाली सरकार पहले खुद इस्तीफा दे। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा पर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कृषि मंत्री का इस्तीफा मांगा है। इस पर प्रदेश भाजपा ने उनके बयान पर पलटवार किया। शनिवार को प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने केंद्रीय मंत्री पर बोलने का मुख्यमंत्री को कोई नैतिक अधिकार नहीं, वे पहले अपने गिरेबान में झांके। राज्य सरकार रोज अपने वादे, घोषणाओं और निर्णयों से पलटती है। ऐसे में तो सीएम को रोज इस्तीफा ही देते रहना चाहिए। प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार नहीं देने पर इस्तीफा की घोषणा सीएम ने की थी। ऐसे में वह अब भी क्यों कुर्सी पर बैठे हैं? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करने वाले आज चुप हैं। राज्य सरकार द्वारा अपने फंड से मुफ्त वैक्सीन लगाने की घोषणा करने के बाद पीछे हटने वाले सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। अगली खबर, बीएड पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2021-23 में नामांकन हेतु द्वितीय ऑनलाइन साक्षात्कार से संबंधित अति महत्वपूर्ण सूचना झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने जारी की है, जिसके अनुसार ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट के लिए 21/11/2021 से 26/11/2021 तक डेट निर्धारित की गई है। वहीं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट के लिए लेटर 1/12 से 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक हो सकेगा। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन इन द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट के लिए 1/12 से 8/12 तक हो सकेगा। अगली खबर, आरक्षण की मांग को लेकर वैश्य मोर्चा ने रखा उपवास। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की ओर से शनिवार को मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के समीप उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आबादी रहने के बावजूद पिछड़ी जाति को राज्य में सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण नहीं मिला है। यह तय किया गया कि दिसंबर माह में झारखंड के 5 प्रमंडल मुख्यालय पर 27% आरक्षण देने, छोटे व्यवसायियों के लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण माफी और वैश्य समाज की जमीन हथियाने की गतिविधि पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर प्रमंडलीय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू, हिरानाथ साहू, मोहन साव, संजीव चौधरी, अजीत प्रजापति, कपिल प्रसाद, गीता देवी राणा समेत अन्य शामिल हुए। अगली खबर, आरक्षण को लेकर झारखंड में भी आंदोलन करेगी क्षत्रिय महासभा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और कृषि कानून मामले में किसान के वकील डॉक्टर एपी सिंह ने शनिवार को रांची प्रेस क्लब में कहा कि क्षत्रिय महासभा समाज और राष्ट्र हित के तमाम मुद्दों से जुड़कर पूरे भारत में कार्य कर रहा है। विगत 1 वर्ष से हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों किसान भाइयों के हक के लिए महासभा द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं।
कहा कि महासभा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगी और भारत के गौरवपूर्ण और स्वर्णिम इतिहास को पुनर्स्थापित करेगी। SC/ST एक्ट द्वारा झूठे मामले में फंसाकर SC/ST के अलावा सभी जातियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विरुद्ध भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। साथ ही वर्तमान जातिगत आधारित आरक्षण नीति, जिसे गरीब और लाचार लोगों को सम्मान देने हेतु केवल 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, वोट की राजनीति के चलते विगत 70 सालों से हम पर थोपा जा रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार यहां के लोगों को जाति और भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है, कदाचित अनुचित है और महासभा इसकी घोर निंदा करती है। अगली खबर, मानदेय नहीं मिलने व हटाने की साजिश के खिलाफ मुख्यमंत्री का पुतला दहन। खबर कोडरमा से है, जहां 9 माह से बकाया मानदेय व नौकरी से हटाने की साजिश के खिलाफ आक्रोशित पोषण सखियों ने शनिवार को पोषण सखी समन्वय समिति के बैनर तले झंडा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पूर्व पूर्णिमा टॉकीज परिसर से झंडा चौक तक एक जुलूस भी निकाला गया। जुलूस में 9 माह से पोषण सखी को मानदेय क्यों नहीं, हेमंत सरकार जवाब दो, पोषण सखी को नौकरी से निकालने की साजिश बंद करो, अस्थायीकरण करना होगा, समान काम का समान वेतन लागू करो, मजदूर संगठन सीटू जिंदाबाद आदि नारे लगाए जा रहे थे। अगली खबर, मजदूर विरोधी बिल वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को बाध्य किया जाएगा, डॉक्टर रेड्डी। नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय इंटक की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि AICC के जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर G संजीवा रेड्डी ने की। डॉक्टर संजीवा रेड्डी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा की केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन की वजह से किसान विरोधी बिल को वापस लिया है, उसी तरह आने वाले दिनों में सरकार को मजदूर विरोधी बिल 4 लेबर कोड वापस लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर तीव्र आंदोलन किया जाएगा ताकि बहुत जल्द केंद्र सरकार को मजदूर विरोधी बिल को वापस लेना पड़े। अगली खबर, स्कूल टाइम बढ़ाने को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बताया अव्यावहारिक। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ झारखंड प्रदेश ने स्कूल टाइम बढ़ाने के सरकार के निर्णय को अव्यावहारिक बताया है। संघ की 19 नवंबर 2021 को सेवा भारती रांची में हुई बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों के वार्षिक शैक्षणिक दिवस 220 दिन, वार्षिक घंटे 1000 घंटे के साथ साप्ताहिक 45 घंटे निर्धारित करने के साथ साथ समय सारणी के अनुरूप कार्य करने के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक निर्देश जारी किया गया है, जो छात्र, शिक्षक एवं राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए अव्यावहारिक है। राज्य की सांस्कृतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के प्रतिकूल है। इस संबंध में सरकार के समक्ष विस्तृत प्रतिवेदन देकर यथाशीघ्र आवश्यक सुझाव देने का निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि वर्तमान में राज्य में शैक्षणिक कार्य दिवस 253 दिन और शैक्षणिक कार्य 1362 घंटे हैं। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी किया विरोध, कहा शिक्षक बेमियादी आंदोलन के लिए रहें तैयार। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड द्वारा जारी अधिसूचना सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने एवं शिक्षकों का शोषण करने के उद्देश्य से बनाया गया प्रतीत होता है। संघ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना का पुरजोर विरोध करता है। शिक्षकों से आह्वान करता है कि वे एकजुट होकर शिक्षा एवं शिक्षक विरोधी इस अधिसूचना को रद्द कराने तक के लिए संघर्ष को तैयार रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह के काले कानून थोपना शिक्षकों को बर्दाश्त नहीं है। अगली खबर, आज से कामकाज ठप करेंगे SBM कर्मी, मुखिया चुनाव के उम्मीदवारों को भी होगी परेशानी। समायोजन के लिए पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे स्वच्छ भारत मिशन कर्मी अब हड़ताल पर जाने वाले हैं। कर्मचारियों ने 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी संघ ने यह घोषणा की है। संघ ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 में कर्मियों के कारण ही राज्य सरकार को उपलब्धि मिली, वहीं अब फेज 2 में सरकार कर्मियों को ही रिप्लेस कर रही है, जबकि केंद्र सरकार का यह स्पष्ट आदेश है कि कर्मियों को रिप्लेस नहीं किया जाए। फिर भी राज्य सरकार फेज 2 में नई बहाली कर रही है। इस दौरान संघ ने आगे कहा कि मुखिया प्रतिनिधियों को भी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि मुखिया चुनाव के लिए उम्मीदवारों से
PHED विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है, जो SBM कर्मियों की ओर से दिया जाना है। अगली खबर, रामचंद्र चंद्रवंशी चुने गए सर्वश्रेष्ठ विधायक, झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर होंगे सम्मानित। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आवासीय कार्यालय में शनिवार को विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से रामचंद्र चंद्रवंशी को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया। इन्हें झारखंड विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस 22 नवंबर पर बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर विधानसभा के चयनित कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। अगली खबर, नेट परीक्षा केंद्र में जूते उतरवाए, मास्क दिए। यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा रविवार को शुरू हुई। पहले दिन रांची के 8 केंद्रों में परीक्षा हुई, जिसमें लगभग 1200 अभ्यर्थी शामिल हुए। ऑक्सफोर्ड स्कूल में बनाए गए केंद्र में परीक्षार्थियों को कठिन व्यवस्था का सामना करना पड़ा। सेंटर के अंदर उनके जूते और चप्पल उतरवा दिए गए। परीक्षार्थियों को ठंड के मौसम में नंगे पांव परीक्षा देनी पड़ी। चेकिंग के क्रम में मास्क भी हटवा दिया गया। हालांकि केंद्र के अंदर नए मास्क दिए गए। वहीं परीक्षा के दौरान तकनीकी खराबी को लेकर कुछ केंद्रों में TRL के विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। TRL विषय के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होने से परीक्षार्थियों ने इसका विरोध किया। अगली खबर, वैक्सीन नहीं लेने वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। कोरोना का टीका नहीं लेने वालों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। स्ट्रीट वेंडरों को भी टीका लेना अनिवार्य होगा। पेट्रोल पंपों के नोजल मैन समेत अन्य कर्मियों के लिए भी टीकाकरण अनिवार्य होगा। धनबाद जिला प्रशासन ने जनहित में यह निर्णय लिया है। अगली खबर, धर्म परिवर्तन कराने आए लोगों को ले गई पुलिस। खबर कुज्जू रामगढ़ का है, जहां ओरला बस्ती में प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन करने का प्रयास का मामला सामने आया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने धर्म परिवर्तन का प्रयास करने वाले धनेश्वर लोहरा, विशाल करमाली, महेंद्र करमाली, बादल करमाली व सुफल करमाली सभी सुगिया निवासी तथा गुमला जिला निवासी शांति देवी के विरुद्ध पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई करने का आग्रह किया। अगली खबर, लातेहार में छात्राओं ने घटिया खाने का किया विरोध। खबर के अनुसार लातेहार जिला के गारू प्रखंड में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब घटिया खाना के विरोध में आवासीय विद्यालय के कुछ बच्चियां हॉस्टल छोड़कर जाने लगी। जब ये बाहर निकलने लगी तो गार्ड ने किसी तरह इन्हें मनवाकर वापस विद्यालय में आया। छात्राओं की इस हरकत के बाद जिला परिषद सदस्य सुखदेव भगत और BDO प्रताप टोप्पो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचे और छात्राओं की वस्तु स्थिति की जानकारी ली। अगली खबर, पैक्स में गेहूं और चना बीज उपलब्ध। खबर के अनुसार झारखंड के पैक्सों में किसानों के लिए गेहूं और चना का बीज उपलब्ध हो गया है। इस बात की जानकारी देते हुए मांजर पैक्स के सचिव नसीम अख्तर ने बताया कि धान के बीज का विक्रय कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। सरकार द्वारा इस वर्ष उन्नत नस्ल का गेहूं का बीज 16 रुपये 37 पैसे प्रति किलो और चना 47 रुपये 50 पैसे की दर से किसानों के बीच विक्रय किया जा रहा है। किसानों को राज्य सरकार द्वारा अनुदानित दर पर बीज वितरण किया जा रहा है। किसान आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ पैक्स केंद्र से गेहूं और चना का बीज प्राप्त कर सकते हैं। यह गेहूं बीज उन्नत किस्म का है। अगली खबर, नए लाभुकों की शिकायतों का निष्पादन हो प्राथमिकता। खबर पाकुड़ से है, जहां उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के क्रियान्वयन का 100% कोविड-19 टीकाकरण को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में DDC ने वर्तमान में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन और इसके ऑनलाइन एंट्री की समीक्षा के क्रम में संबंधित अधिकारियों को तीव्र गति से वैक्सीनेशन व कोविन पोर्टल पर इसके ऑनलाइन एंट्री का कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी वीडियो को फिजिकल डाटा एवं कोविन पोर्टल पर इसके ऑनलाइन एंट्री संबंधित डाटा में अधिक अंतर न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा। DDC ने अब तक आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से किए गए शिकायतों के निष्पादन, ऑनलाइन दर्ज किए गए सभी आवेदनों की संख्या एवं परिसंपत्तियों के वितरण आदि कार्यों की वस्तु स्थिति की समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। अगली खबर, 300 रिफंड पाने के चक्कर में गवाया 56,000 रुपये। खबर धनबाद का है, जहां झरिया कोयरी बांध स्थित गुप्ता दंपति ने 300 रुपये की ऑनलाइन सामान मंगाने के चक्कर में 56,000 रुपये गवा दिए। गुप्ता दंपति ने शुक्रवार की सुबह मोबाइल से ऑनलाइन सामान बुक किया था।
सामान की कीमत 300 रुपये थी। मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट जैसे ही किया, उसका पेमेंट कहीं दूसरी जगह चला गया। तभी दंपति ने 300 रुपये वापस पाने के लिए यह गूगल से कस्टमर केयर का नंबर जुगाड़कर नंबर पर कॉल किया। कॉल करते ही कस्टमर केयर के लोगों ने दंपति से बैंक अकाउंट से लेकर सभी दस्तावेज के डिटेल्स मांगी और एक फॉर्म भरने के लिए कहा। जैसे दंपति ने एक एक कर फॉर्म को भर दिया, उसके बाद कहा कि एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी नंबर को सेंड कीजिए। जैसे ही मोबाइल में ओटीपी को सेंड किया, दंपति के अकाउंट से 56,000 रुपये की निकासी हो गई। दंपति को मोबाइल में पैसा निकासी की मैसेज आने के बाद कुछ समझ में नहीं आया। शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा होने के कारण बैंक बंद था। पीड़ित ने शनिवार को बैंक में जाकर अपनी शिकायत दर्ज। अगली खबर, गढ़वा में हाथी मरा, मौत का कारण तलाश रही वन विभाग की टीम। गढ़वा जिले के रंका पूर्वी वन परिक्षेत्र में हाथी की मौत हो गई। वन विभाग की टीम हाथी का पोस्टमार्टम कराने में जुटी है। साथ ही हाथी की मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक हाथी के मौत का कारणों का पता नहीं लग सका है। बता दें कि गढ़वा के रंका प्रखंड के भौरी गांव के पास एक नर हाथी मृत दिखा तो किसानों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी।